आप सबों का YouTube चैनल में पिछले क्लास में हम लोग कैलेंडर के फर्स्ट पार्ट का अध्ययन किया था। उसमें शताब्दी वर्ष, अशताब्दी वर्ष, सामान्य वर्ष, अधिवर्ष किस प्रकार से पहचानते हैं और उनमें प्रथम दिन और अंतिम दिन के बीच में क्या संबंध होता है, इसके बारे में बात किया था। आज के क्लास में हम लोग किसी तारीख का यदि दिन निर्धारित करना हो तो किस प्रकार से निर्धारित करेंगे यह सीखेंगे। तो इसके लिए कुछ ट्रिक है। आपको मंथ कोड ध्यान रखना है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंचुरी कोड ध्यान रखना होगा, और फिर से हम लोग डे कोड ध्यान रखेंगे। ये 3 कोड ध्यान रखना होगा, तो अब हम लोग आसानी से किसी भी तारीख का दिन निर्धारित कर सकते हैं। यह ऊपर लिखे हम सभी महीनों का नाम: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यह सामान्य वर्ष के लिए लिखते हैं कोड। तो सामान्य वर्ष के लिए कोड होता है 14, 40, 250, 36, 146। ये 1 से 2 बार पढ़ने से याद हो जाएगा। 14, 40, 250, 36, 146। और जब लीप ईयर के लिए बात आएगा तो ये जनवरी में से हमको 1 घटा देना है, यानी 1 है तो 1 घटाइए 0, 4 है तो उसमें से 1 घटाइए तो आएगा 3, और बाद बाकी जितने बचे हैं उस सब में इसी को दोहरा देना है। यह हुआ हमारा मंथ कोड। जनरल के लिए 14, 40, 250, 36, 146, और लीप ईयर के लिए 0, 3, 40, 250, 36, 146। वही चीज है, सिर्फ इस 2 में हम लोग परिवर्तन किए। इसी प्रकार से आता है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड के लिए क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंचुरी ईयर को हम 400 से भाग दिए, 400 से काहे भाग देते थे तो ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें। अगर 400 से भाग देते हैं और यदि 0 शेष बचता है, कोई शेष नहीं बचा, तब हम लोग +3 करेंगे। यदि बचता है 0 शेष, यदि बचता है तब हम लोग 6, इसमें हम लोग 6 को ऐड कर लेंगे। अगर बचेगा 100 शेष, अगर हम 400 से भाग दिए और यदि 100 शेष बचता है तब हम लोग इसमें 4 जोड़ेंगे। यदि बचता है 200 शेष तब हम लोग 2 जोड़ेंगे, और यदि बचता है 300 शेष तब हम लोग कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, यानी कि 0 जोड़ेंगे। तो इसको हम इस बॉक्स में अब लिख लेते हैं। 0 अगर बचा तब हम लोग जोड़ेंगे 6, यदि 100 जोड़ेंगे तो मिलेगा +4, यदि 200 तो +2, 300 तो ये +0। ये समझ लीजिए कि 100 कहने का क्या मतलब, 0, 0, 100, 200, 300 मतलब। जैसे यदि रहेगा 1600, 2000, 2400, 3200, 2800, वैसे सारे शताब्दी वर्ष होंगे जिनको 400 से भाग देने पर पूरे विभाजित हो जाए। जैसे इसको 400 से भाग देंगे पूरा विभाजित होगा, 2000 को 400 से भाग देंगे पूरा विभाजित, 2400 को भाग देंगे पूरा विभाजित, 3200 को भाग देंगे पूरा विभाजित, 2800 को भाग देंगे पूरा विभाजित। तो उन सभी सेंचुरी वर्ष का जो हम लोग कोड लिखेंगे उसमें हम लोग 6 जोड़ेंगे। कहाँ 6 जोड़ते हैं, कब जोड़ते हैं, ये हम लोग जब डेट निकालेंगे तो बताएंगे। अभी आप ये ध्यान रखिए कि 6 जोड़ेंगे। यदि 100 शेष बचे, 100 शेष कब बचेगा, जब साल होगा कितना, 1700, 2100, 2500, यानी कि 500, कुछ भी ऐसे जिसमें हम 400 से भाग दें और शेषफल 100 बचे, तो उसमें 4 जोड़ना है। जैसे यहाँ पर हम अभी ज़्यादा तक जो उपयोग होने वाला है वो लिख लेते हैं 2000, 2000 रहेगा तो 6 जोड़ेंगे। यदि इसमें हम ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला है वो लिख लेते हैं 2100, या फिर लिख लेते हैं 1700। वैसे आप यहाँ से ध्यान रखिएगा तो सारे वर्ष के लिए निकल जाएगा। यदि 200 शेष बचेगा, 200 शेष कब बचना है, जब रहे 1800, फिर रहे 2200, फिर रहे 2600। इस सब को यदि 400 से भाग देंगे तो शेषफल 200 बचेगा। तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे, +2 करेंगे। जैसे हम इसमें नज़दीक के लिए लिख लेते हैं 1800 और 2200। 300 यदि शेष बचे, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्या है कि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे 300 शेष कब बचेगा, जब
1900 को 400 से भाग देंगे। जब रहेगा इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 2300, फिर 2700, कुछ इस प्रकार से अगर रहेंगे, जिनको 400 से भाग देने पर 300 शेष बचेंगे, तो उन सबों में हम जीरो जोड़ने का काम करेंगे। अभी 1900 इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए 19 लिखे हैं। हालांकि आप इसमें सिर्फ ध्यान रखिए कि यदि शेष इतना आता है, वो भी कब, जब हम 400 से भाग देते हैं। 400 से भाग देने पर अगर शेष 0 आएगा तो 6 जोड़ेंगे, 100 आएगा तो 4 जोड़ेंगे, 200 आएगा तो 2 जोड़ेंगे, 300 आएगा तो 3 जोड़ेंगे, 300 आएगा तो 0 जोड़ेंगे। इसको हम लिख लिए बॉक्स में, इसलिए इसको इरेज कर रहे हैं। अब लिख लेते हैं लास्ट डे कोड। डे कोड याद रखना भी बिल्कुल आसान है। सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। 7 दिनों का नाम लिख लेते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये 7 दिन का नाम हम लोगों ने लिख लिया। संडे को माना गया है सप्ताह का पहला दिन, इसको मानते हैं इसका कोड 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर यहाँ 7 नहीं लिखेंगे, क्या है कि 7 दिनों पर फिर से अगर 7 को 7 से भाग देते हैं तो शेषफल आएगा 0, तो यहाँ हम लोग 0 लेते हैं, क्या कि कोई भी अतिरिक्त दिन नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ 7 न लिख के 0 लिखेंगे। अब आते हैं, ये हो गया जनरल ईयर के लिए, जनरल ईयर के लिए मंथ कोड, लीप ईयर के लिए मंथ कोड, ये सेंचुरी कोड है और ये डे कोड है। अगर इतना ध्यान रहा तो किसी भी दिन का हम लोग, कोई भी तारीख हो उसका हम दिन निर्धारित कर सकते हैं। जैसे देखते हैं आज की तारीख, आज है आपका 23 जुलाई 2023, तो 23 जुलाई 2023 है, तो आज की दिन हमको पहले से पता है कि आज का जो दिन है वह रविवार है, और यदि हम इसके इस्तेमाल से आज का दिन यदि रविवार पर पहुंच जाते हैं तो हम समझेंगे कि हम लोग सही दिशा में बढ़ रहे हैं। देखिए इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा। कोई भी दिन निर्धारित करने के लिए दिन कैसे निकालते हैं, इसके लिए जो तारीख लिखा होता है उस पूरे तारीख को लिख लीजिए। तो तारीख है 23, तो इस पूरे तारीख को लिख लेंगे। पूरे तारीख है 23 तारीख, तो इस 23 तारीख को लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं, ये पहले तारीख हम फॉर्मूला लिख देंगे, लेकिन अभी हम क्वेश्चन सामने लेके रखते हैं। 23 तारीख होगा तो 23 तारीख रखेंगे। इसके बाद हम लोग का काम है कि देखिए 2000 के साल में है, 2000, अभी इसमें 2023 है, 2024 2025 से नहीं मतलब है, सिर्फ देखिए कि सेंचुरी वर्ष कौन सा है, कौन सा शताब्दी वर्ष, ये 2000 के साल में है, 2023 2022, तो हम लोग 2000 का कोड देखेंगे। यदि होगा 1900 के लाइन में तो 1900 का कोड देखेंगे, 1800 के लाइन में अगर होगा तो 1800 का कोड देखेंगे। तो अभी 2000 के लाइन में, और 2000 के लिए हम बोले थे कि 2000 को यदि 400 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 0, यानी कि इसके लिए हम लोग कोड क्या रखने जा रहे हैं, 6। तो यहाँ हमको 2000 नहीं लिखना है, सिर्फ उसका कोड लिखना है। फिर इसके बाद हमारा काम है, ये 7 लिखा है, 7 का मतलब है जुलाई, तो जुलाई का कोड देखिए किस साल में देखना है। जुलाई किस में है ये पहले देख लीजिए कि सेंचुरी, ये कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष या अधिवर्ष। तो ये 2023 सामान्य वर्ष है, तो हम इसका कोड देखेंगे ये सामान्य वर्ष वाला में। तो सामान्य वर्ष में जुलाई का कोड 0 है, इसलिए हम यहाँ पर जुलाई के कोड के सामने 0 लिखेंगे, फिर प्लस। इसके बाद ये 2023 में जो लास्ट का 2 डिजिट है उसको यहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देंगे हम 23, फिर प्लस। इस 23 को देना है 4 से भाग, और 4 से भाग देने पर जो भागफल आएगा उसको लिख देना। तो जब 23 को हम 4 से भाग देते हैं तो भागफल आता है 5, 5 को लिख दिए। अब इसके बाद हमारा काम है इस सब को 7 से भाग देना। 7 से भाग हम सिर्फ इसलिए देते हैं कि सप्ताह में उसको बदल लेते हैं, और जो अतिरिक्त दिन होगा वह अतिरिक्त दिन ही हमारा आंसर देगा। इसका काम है सिर्फ आंसर तलाशने में मदद करता है। चलिए देख लेते हैं। सबको ना 7 से, वैसे हम जोड़ लेते हैं, अभी सबको 7 से जोड़ के भाग दे देंगे, और जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर देगा। लेकिन इस सब को जोड़ने में टाइम लगेगा,
इसलिए हम डायरेक्ट 7 से इसको अलग अलग भाग देते हैं। तो 7 से जब इसको भाग दिया जाएगा तो मिलेगा 2, यानी कि 2 अतिरिक्त दिन होंगे। 7 3 21, 2 बचेगा। 6 को छोड़ देते हैं, 0 को छोड़ देते हैं। 23 को जब 7 से भाग देंगे तो अतिरिक्त दिन आएगा 2। 5 को छोड़ देते हैं, 5 2 7, 7 6 13, 13 2 15। और जब हम 15 को भाग देते हैं 7 से तो शेषफल हमारा बच के आता है 7 दूना 14, शेषफल बचता है 1। और शेषफल जो आया है यह शेषफल ही हमारा डे कोड देता है, डे कोड। अभी देखना है कि एक किसका कोड है। देखिए एक किसका कोड, एक है संडे का कोड, यानी कि आज रविवार है। यह हमको पहले से पता है कि 23 जुलाई 2023 को रविवार है, और यहाँ भी वही आया है। हम यहाँ कैलकुलेशन में सुविधा के लिए अलग अलग लिखे हैं, आप चाहें तो ऐसे भी काम कर सकते हैं। 23 + 6 29, 29 और 23 52, 52 और 5 57। तो 57 को 7 से भाग दीजिए तो शेषफल आएगा 7 × 8 = 56, शेषफल बचेगा 1। ये कैलकुलेशन में इजी हो, सुविधा हो, इसलिए हम लोग अलग अलग भाग दे के शेषफल को जोड़ देते हैं। ये शेषफल निकालने का एक तरीका है। तो इस प्रकार से हम देखें कि 23 जुलाई 2023 को कौन सा दिन है। तो यहाँ मिला कि 23 जुलाई 2023 को 1 आ रहा है, इसका मतलब कि रविवार है, संडे है। यहाँ एक बार देख लीजिए कि किसको किसको जोड़े हैं। सबसे पहला काम है हमको कि तारीख को जोड़ना है, तारीख को जोड़ना है। उसके बाद जोड़ना है जो सेंचुरी कोड है, उस सेंचुरी कोड को, सेंचुरी कोड को जोड़ना है। फिर किसको जोड़ना है, तो जुलाई का जो कोड है यानी मंथ कोड जोड़ना है, मंथ कोड। इसके बाद किसको जोड़ना है, तो मंथ कोड के बाद ये जो ईयर का लास्ट 2 है, लास्ट 2 कहने का मतलब ये नहीं कि अगर मान लेते हैं 2123 रहता तो फिर लास्ट 2 नहीं जोड़ते, हम लोग उसको जोड़ेंगे जो सेंचुरी ईयर जो हम लोग लिए हैं उससे एक्स्ट्रा हो। तो यहाँ अगर ऐसा होता तो ये आता, अगर मान लेते हैं 2123 आता, तब ये सेंचुरी ईयर हम तो 2000 नहीं लेते, तब ये सेंचुरी ईयर लेते हम लोग 2100। तब 2100 में एक्स्ट्रा कितना आया, 23 एक्स्ट्रा है, इसलिए हम लोग 23 को ही लेते। तो इसलिए हम सीधा लिखते हैं कि लास्ट का 2 और फिर लास्ट के 2 को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर जो भागफल आएगा वो लिखेंगे। 4 से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा, भागफल, बस इसी को जोड़ करके और 7 से भाग दे देना है, जो शेषफल आएगा वो आंसर दे। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। और अब हमको लगता है कि सभी तारीख का दिन आप निर्धारित कर सकते हैं। चलिए लेकिन कुछ और एग्जांपल इसलिए लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए चीज। चलिए देखिए, लेते हैं हम थोड़ा सा पुराना डेट का। गांधी जी का इस दिन जन्म दिवस था, जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। तो 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था वो देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है, तारीख को लिखना है। तो तारीख है 2, तो 2। अब जल्दी जल्दी काम होगा। ये पहले देख लीजिए कि 1869 कौन सा साल है। ये देखिए शताब्दी वर्ष तो है नहीं, अशताब्दी वर्ष है। 4 से चेक करेंगे, यह आपका सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष है तो हम इसका कोड इसमें देखेंगे, ना कि इसमें। तो सामान्य कोड में देखिए अक्टूबर का कोड क्या दे रहा है, अक्टूबर का कोड क्या है 1, इसलिए यहाँ 1 लिखेंगे प्लस 1800 के लाइन में है ये। 1800 के लाइन में क्या होगा, बोले हैं कि 1800 को जब 400 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 200। इसका मतलब कि हम लोग जब सेंचुरी कोड लिखने जा रहे हैं तो इसमें 1800 के लिए 2 लिखेंगे। अगर 1800 के लाइन में है तो 2, 1900 के लाइन में है तो 0, 2000 के लाइन में होगा तो 6, 1700 के लाइन में होगा तो 4। ये सारे चीज हम लोग लिख लिए। 1700 के लाइन में यदि हो तब हम लोग लिखेंगे 4, 1900 के लाइन में यदि होगा तो 0, 2000 के लाइन में था तो लिखे थे अभी 6 प्लस। हम देखिए क्या सब लिख लिए, तारीख लिख चुके हैं, मंथ कोड लिख चुके हैं, इसके बाद हम लोग लिख चुके हैं ये 1800 के लाइन में है तो उसका यानी कि सेंचुरी कोड लिख चुके हैं। अब लास्ट का 2 लिखना है।
69। और फिर क्या कहा कि मंथ, ये जो लास्ट का 2 लिखने के बाद 4 से भाग देने पर भागफल, इस लास्ट के 4 यानी 2 जो 69 है, इसको 69 को 4 से भाग दीजिए तो भागफल कितना आएगा, आएगा 17 चौक 68, भागफल आएगा 17। अब बस छोड़ दीजिए, इस सब को जोड़ के हमको 7 से भाग दे देना है। वैसे आप अलग अलग भी भाग दे सकते हैं, लेकिन चलिए ऐसे भी भाग लेते हैं। 2 1 3, 3 2 5, 5 और 69 हो जाएगा 74, 74 और 17 91। जब 91 को 7 से भाग देंगे तो 13 7 91, शेषफल कितना बचना है, 0। देख सकते हैं आप, 7 से जब 91 को भाग देंगे तो 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 3 21, शेषफल बचना है 0। तो शेषफल 0 आया। यही शेषफल जो आता है इसी को हम लोग बोलते हैं डे कोड, और यही आंसर देता है। देखिए 0 किसका कोड है, सैटरडे का, यानी कि गांधी जी का जन्म जो हुआ था वह सैटरडे को यानी शनिवार को हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को शनिवार था। अभी हम देखें कि 23 जुलाई 2023 को कौन सा दिन था, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। तो इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हम लोग को आज़ादी किस दिन मिली थी। काफ़ी बार डायरेक्ट पूछता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। चलिए, जैसे जितना ज़्यादा एग्जाम्पल बनेगा उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। 15 अगस्त 1947, ये इसलिए भी अलग अलग ले रहे हैं क्योंकि 2000 का लाइन हम पढ़े हैं अभी, 2023 लेकर के 1869 के लिए गांधी जी का आ गया था, 1947 के लिए यानी कि 1800, 1900 और 2000 सब में हो जाएगा, तो हम इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। अब देखिए 15 अगस्त को कैसे लिखें, 15 अगस्त 47 तारीख लिखना है पहले, तो 15 प्लस अगस्त के लिए देखिए क्या है कोड, तो अगस्त के लिए है 3, ये तो है सामान्य वर्ष ही इसलिए इसी में देखें। वैसे यहाँ जनवरी और फरवरी रहेगा तभी चेक करने का आवश्यकता है कि ये सामान्य है कि अधिवर्ष है, क्या है कि जनवरी और फरवरी में ही अलग अलग है, बाद बाकी तो सब में सेम ही है, इसलिए सेंचुरी ये आपका जनरल हो या लीफ हो कोई मतलब नहीं बनता। अगर यहाँ रहेगा जनवरी फरवरी तभी फर्क है। तो यहाँ देखेंगे 15 के लिए 15 लिए हैं, अगस्त का कोड लिए हैं 3, इसके बाद 1900 के लाइन में है, तो 1900 को अगर 400 से भाग दीजिएगा तो आएगा शेषफल 300, और शेषफल 300 आने पर हमको जोड़ना है 0, इसलिए लिखेंगे सेंचुरी कोड 0 प्लस लास्ट का 2 लिखिए यानी कि 47 प्लस 47 को हम लोग भाग देंगे कितना से, 4 से। बोला गया है कि भाग देंगे 4 से, भाग देने पर जो भागफल आए, तो 4 से जब हम लोग 47 को भाग देंगे तो आएगा 11, 11 चौक 44, भागफल आएगा 11, 47 को 4 से भाग देंगे, सबको जोड़ के 4 7 से भाग दे दीजिए। ये 7 से भाग देते हैं सप्ताह में बदलने के लिए, ताकि कितना अतिरिक्त दिन आया निकले। तो 15 3 18, 18 और 47 आएगा 65, 65 और 11 76, 76 और 22 7। जब इसको हम भाग देते हैं तो हमारा शेषफल निकल के आता है 6। आप देख सकते हैं 10 7 70 बच जाएगा शेषफल 6, और शेषफल 6 आने का मतलब कि देख लेते हैं क्या है, शेषफल 6 यानी कि फ्राइडे, यह आपका डे कोड दिया है और शेषफल 6 है, इसका मतलब ये बनता है कि उस दिन शुक्रवार था। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि 2 अक्टूबर 1869 जो कई साल पहले की घटना थी, वो बहुत ऐतिहासिक दिन था, और उस दिन शनिवार था। 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमको आज़ादी मिली, और उस दिन शुक्रवार का दिन था। और आज का तारीख जो हम लोग देखे हैं, अभी पहला क्वेश्चन वही लिए थे कि 23 जुलाई 2023 को कौन सा दिन था, तो वो लिए हम लोग दोया रविवार। आज का तारीख हम लोग इसलिए लिए हैं ताकि आपको इस पर विश्वास न बने, और ये दोनों ऐतिहासिक दिन था, इसलिए ये आप सारे सीख चुके हैं अच्छे से, हमको विश्वास है। तो आप इस सामान्य ये जो मंथ कोड है जनरल ईयर के लिए, लीप ईयर के लिए, इसको ध्यान रखेंगे, सेंचुरी कोड ध्यान रखेंगे, डे कोड ध्यान रखेंगे, और तब आप किसी भी तारीख का दिन बता सकते हैं। अब अगर आप ये सीख चुके हैं तो आप अपना जो जन्म दिवस है उस सभी जन्म दिवस को कौन सा दिन आ रहा है, यानी कि आपकी जो जन्म की तारीख है उस जन्म तारीख को आपका कौन सा दिन था, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे,
तो हमको लगेगा कि हाँ आपका प्यार मिल रहा है। बस आज की सेवा रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग इस कैलेंडर के बारे में ही आगे पढ़ेंगे।